तो दोस्तों माशाल्लाह से हाजी शफीक साहब जो हैं हज पर से वापस लौट कर आ गए हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। हाजी शफीक, पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप हज पर से वापस लौट कर आए हैं। तो आप तमाम अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे उनसे, और कैसा आपका सफ़र रहा? अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान भाई, अल्लाह का शुक्र रहा कि बहुत बढ़िया मेरा सफ़र रहा, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ शुक्रिया हाजी शफीक। और दुआ करता हूँ। और मैंने दुआ यकीन मानिए कि मैंने की भी है हर एक मुसलमान के लिए, चाहे वो किसी भी दुनिया के खत्ते में हो, कि ज़्यादा नहीं ऊपर वाला एक बार तो ये मुक़द्दस घर दिखा दे हर किसी को। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही पता लगता है कि मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम आज कहला रहे हैं तो वो क्यों कहला रहे हैं। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, गोश्त खाने लगे, नाम हमारा मुसलमान रख दिया तो मुसलमान कहला रहे हैं। कुर्बानी तो सहाबाओं की थी, नबियों की थी, सहाबियाओं की थी। तो उस जगह को देख के जो है ना, आदमी की दिल की कैफियत बदल जाती है। अल्लाह ने मुझे ये तीसरी बार मौका दिया, उसका बहुत बड़ा करम और फजल है। तो मैं सब लोगों के लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला कम से कम एक एक बार तो हर एक मुसलमान को वहाँ पहुँचाए। अच्छा हाजी शफीक, इंडियन गवर्नमेंट का कैसा मामला था वहाँ पर? कैसी सुविधाएं उन्होंने दी आपको? कैसे इंतजाम थे उनके? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट को तो जितनी शर्म आनी चाहिए उतना कम है। क्योंकि वहाँ पर और भी एम्बेसियों के लोग थे, और भी मतलब मुल्कों के लोग थे। पाकिस्तान जो मुल्क है तो वो हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हमारा मुल्क हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम इसकी इज़्ज़त करते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हमारे नबी का पैगाम है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफ़ादार रहो, उसकी हिमायत करो। तो हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी सारे मुल्क बाद में हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो उन्होंने अपने हाजियों को इतनी फैसिलिटी दे रखी थी कि जहाँ भी जा रहे थे कन्वेंस उनकी तैयार रहती थी, खाना उनका तैयार रहता था 4 टाइम का, ड्राई क्लीन उनकी तैयार रहती थी। उन्होंने मतलब हाजियों को हाजी की निगाह से देख के और उनकी कदर करी, उन्हें हाथों में लिया। अब मैं अगर बात करूं इंडियन गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की, तो इन्होंने तो सिर्फ अपने हाजियों को इन्होंने कमाई का ज़रिया बनाया। कमाई का ज़रिया बना के इन्होंने पलट के नहीं देखा कि हमारा हाजी मर रहा है, जी रहा है या नहीं। करेंसी की अगर मैं बात करूं, 3,61,000 रुपये इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के हाजियों से लिए। पाकिस्तान के भी लगभग इतने ही लिए, बल्कि 15,000 उनके कम थे। तो 15,000 रुपये कम में फैसिलिटी इतनी ज़्यादा, हमारे 15,000 फालतू में फैसिलिटी कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। अजीज़िया एक जगह है मक्का मुकर्रमा से, 12 किलोमीटर पड़ता है वो जाना और 12 किलोमीटर आना। तो वहाँ बस की सुविधा थी, बस ऐसी थी कि अलमान अल हफीज़ नहीं आदमी उसमें कर सकता। उसके बाद फिर मदीने मुनव्वरा जब पहुँचे तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर होटल था, और होटल भी ऐसा था कि सांस उसमें नहीं ली जा सकती थी, इतने बुरे बुरे होटल इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया के हाजियों को दिए। तो इसमें जो है सीधी सीधी जो है इन लोगों ने अपनी कमाई करी। 1 लाख रुपए मैंने इसका निचोड़ निकाला है। 1 लाख रुपया इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने पर हेड, पर हाजी से कमाया है। 2 लाख हाजी हमारे इंडिया गवर्नमेंट के खाते से, जो हज कमेटी से गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना मोटा पैसा इन लोगों ने इसे अंदर कर लिया, और कोई भी इनके लिए करप्शन नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो हाजी थे उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई वहाँ पर? नहीं, कोई सुविधा नहीं थी सिवाय परेशानी के। बस वहाँ पर हाजी का काम जो होता है वही था कि सब्र करना। तो हाजी ने वहाँ सब्र किया, और उसका फल जो है वो अल्लाह ने ये दिया कि अल्लाह ताला सबको और अपने करम फजल से धीरे धीरे करके सारे हाजी अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे अब आप हज से लौट कर आ गए हैं तमाम अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखें, मिलजुल के रहें, और जल्द से जल्द अगर अल्लाह ने नवाजा है तो जल्द से जल्द जो है वो हज की तैयारी करें। क्योंकि अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। बुढ़ापे में तो किसी काम का जब आदमी नहीं रहता तो सोचता है मरी बकरी अल्लाह के नाम। तो जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है, जवानी में हज करें, जल्द से जल्द करें, और अल्लाह से दुआ मांगें। अगर इंतज़ाम नहीं है तो अल्लाह तो वो हैं जो इंतज़ाम कर देंगे। बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा सब लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी शफीक आपका।